हेलो फ्रेंड्स, राइवली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप सबको अवप्रेरणा पढ़ा रहा था, अवप्रेरणा क्या है, कैसे है, ये सब मैंने अपने पुराने वीडियो यानी पिछले वीडियो में समझा दिया था। और कुछ डिफिनेशन जो महत्वपूर्ण थी वो किस राइटर के हिसाब से वो भी मैंने बता दिया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ राइटरों के हिसाब से अवप्रेरणा कितने प्रकार की बताई गई वो भी सब बता दिया गया। उनमें से एक राइटर बचे थे गैरिट महोदय। गैरिट महोदय के अनुसार आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गैरिट ने कितने प्रकार की अवप्रेरणा बताई है। गैरिट यानी गैरिट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अवप्रेरणा 3 प्रकार की होती है। यानी पहला प्रकार इन्होंने कौन सा बताया, जैविक। जैविक क्या क्या है, जैविक क्या क्या होगा, यानी पहली बात तो भय, क्रोध, प्रेम, ये सब क्या है, ये जैविक है, ये हमारे सबके अंदर अपने आप आती है। अगर बात करेंगे यहां भय यानी डर, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम, ये हमारे सबके जैविक आएंगे। ठीक है, फिर इसी का एक दूसरा प्रकार गैरिट महोदय ने बताया, क्या दूसरा प्रकार बताया, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक में इन्होंने गैरिट महोदय ने क्या क्या प्रकार बताए, यानी जो बच्चा क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे रचनात्मक कोई कार्य, रचनात्मक कार्य, ठीक है, रचनात्मक कार्य हो गया। और इसके अलावा क्या होगा, पलायन, जिज्ञासा। जिज्ञासा, छोटे बच्चे पूछते नहीं रहते, उनके अंदर न जाने कितनी जिज्ञासाएं होती। छोटे बच्चे पूछा करते हैं, मिर्चा कड़ू क्यों है, चीनी मीठी क्यों है ना, रात में आसमान काला क्यों दिखाई देता है, दिन में आसमान का नीला क्यों दिखाई देता है। इस तरह के हजार प्रकार के क्वेश्चन किसी न किसी कारणवश या कुछ और कारण से पूछा करते हैं, और हम सब उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं कुछ हद तक शांत हो जाए, लेकिन क्या है, कुछ हद तक वो शांत नहीं कर पाते। अगर बात करें सामाजिक, यानी इन्होंने तीसरा प्रकार क्या बताया था, सामाजिक बताया। सामाजिक में इन्होंने क्या बताया, पद, प्रतिष्ठा, और क्या बताया, सम्मान। ठीक है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सामाजिक कारक है, यानी हम कहीं ना कहीं समाज से प्रभावित होंगे और उसके अनुसार उदाहरित होंगे, हाँ, तो आगे काम बढ़ेगा। यानी कहने मतलब है, गैरिट महोदय ने 3 प्रकार बताए, जैविक में भय, क्रोध, प्रेम, मनोवैज्ञानिक में रचनात्मक कार्य और जिज्ञासा, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर होगा ही होगा। और तीसरा बताया सामाजिक, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान। ये थे हमारे क्या, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवप्रेरणा या मोटिवेशन का विभाजन, कौन कितने प्रकार का बताया। और सभी ने कल जैसे मैंने अब्राहम मैस्लो को बताया था, थॉमसन का बताया था, है ना, उन्होंने 2 ही प्रकार के बताए, लेकिन एक गैरिट महोदय है जिन्होंने 3 प्रकार के बताए। चलिए अब हम लोग जानते हैं अवप्रेरणा की कार्य प्रणाली, यानी अवप्रेरणा कार्य कैसे करती है। इसको इरेज करते हैं, आगे समझाते हैं। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, नीड फॉर डिजायर, आपको आवश्यकता होगी तभी आप उस काम करेंगे। एक और आपने कहावत सुनी होगी, क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब तक आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तब तक आप वो कार्य नहीं करेंगे, है ना। आपको क्या लगता है, हम सबके अंदर, हमारे आसपास इतने आधुनिक मशीनें हैं, इनका सबका आविष्कार किसी ने खेल खेल में कर दिया क्या, या मजाक मजाक में कर दिया, ऐसे नहीं किया। इनकी सबकी आवश्यकता महसूस हुई, पंखा बना दिया, मोबाइल बना दिया, टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, या चलने के लिए बाइक बना दिया, कार बना दिया, ये सब उसको आवश्यकता हुई, तब जाके मनुष्य ने इसका आविष्कार किया, और आविष्कार हो गया तो हम सबके लिए भी चलना आसान हो गया। उसी प्रकार हम बात करें अवप्रेरणा की कार्य प्रणाली, अवप्रेरणा की कार्य प्रणाली में बात करें अगर, पहला क्या होगा, अगर हमें आवश्यकता होगी, यानी क्या, ठीक है, यानी हमारी आवश्यकता है। उसके बाद क्या है, दूसरा मान लेते हैं यहां पर क्या लगी, यानी हमें भूख,
पहले समझ लेते हैं। आवश्यकता, भूख, या फिर मान लें यहां पर क्या होगा कि हमें भोजन की प्राप्ति होती है। अगर बात करें इसे इसे क्या कहेंगे, आवश्यकता कहेंगे। ये हमारा चालक कहलाता है, ठीक है, ये नीड है, ये डिजायर है, ठीक है, ये हमारा आवश्यकता कहलाएगा, ये हमारा चालक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, हमारा ये वाला जो भाग है ये प्रोत्साहन कहलाएगा। ये वाला भाग हमारा आवश्यकता था, ये हमारा भाग चालक था, और ये वाला हमारा भाग क्या था, प्रोत्साहन। और यहां पर आवश्यकता क्या है, हमें भोजन की है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को भूख लगी है, यानी चालक, उसको भूख लगी है, और भूख लगी है तो वो हाथ पैर मारेगा, चाहे भोजन के लिए किसी भी प्रकार से हाथ पैर मारे, चोरी करके लाए या फिर मेहनत करके पैसा कमाए उससे प्राप्त करे, वो कहीं ना कहीं से तो भोजन प्राप्त करेगा ही करेगा, उसकी नीड है। और डिजायर हमारी यहाँ पर भूख है, हमको किसी भी प्रकार में चाहिए ही चाहिए खाना, और किसी कीमत पे भी चाहिए। वो नकारात्मक, सकारात्मक या निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरीके में हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है उसे भोजन चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रही, जैसे ही भोजन की प्राप्ति हमें हो जाएगी तो क्या उसने अधिक प्रोत्साहन किया, और जैसे ही भोजन प्राप्त हो वो प्रोत्साहित हो जाएगा। जैसे उसने मेहनत करके रोटी कमाई तो वो बार बार मेहनत करने के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। और कई बार पूछता है अगर अपेड़ा के का कैसे किस भागों में डिवाइड किया है, तो याद रखना आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये 3 भागों में इसकी कार्य प्रणाली है। ये ऐसे ही काम करती है। यानी आपको पहले क्या होगी, डिजायर होगी यानी नीड, उसके बाद यानी आपको भूख लगेगी तो आप झटपटाएंगे, या तो मेहनत करेंगे या चोरी करेंगे, फिर आपको भोजन मिल जाएगा, और भोजन मिलने के बाद आप क्या उसको खाएंगे और उससे आप प्रोत्साहित होंगे और आगे का अपना कार्य करेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहेगा कुछ अवहेलना के सिद्धांत समझते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं और क्या है। सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर पहला मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत यानी नीड थ्योरी। हमारी नीड थ्योरी को अगर बात करें किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है इसको। यानी मांग का सिद्धांत इसे कह ले, या इसका एक दूसरा नाम है क्या, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। अगर हम बात करें इसका दूसरा का सिद्धांत क्या है, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। यानी ये पहला सिद्धांत मेरा है, इसको अच्छे समझते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। पहली बात, इसमें इसको मांग का सिद्धांत यानी नीड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में इसके 2 नाम होते हैं। दूसरा नाम है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। इसको प्रतिपादित करने वाले क्या थे, अब्राहम मैस्लो थे, ठीक है। इन्होंने पहले क्या बताया कि मनुष्य पहले अपनी जो शारीरिक यानी जो शरीर संबंधी आवश्यकताएं होती है क्या होगी, जैसे रोटी होगा, है ना। सबसे ज्यादा जरूरत मनुष्य के लिए क्या रहेगा, दैहिक आवश्यकता है यानी शरीर से सबसे पहले मनुष्य यहाँ पर रोटी का इंतजाम करता है। अभी मैं आप सबको चित्र बना के समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। इन्होंने इसको कितने भागों में बांटा था, टोटल 5 भागों में। अगर हम बात करें, पहला भाग दैहिक होता है, पहला भाग दैहिक बताया। उसके अलावा दूसरा भाग करें सुरक्षा, जब मनुष्य की ठीक है, पहला दैहिक होगा, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता कह सकते हैं या सुरक्षा कह सकते हैं, ठीक है। जब ये 2 चीजें मिल जाएंगी तब मनुष्य के अंदर क्या होगा, स्नेह, प्रेम, लव, यानी जब सबसे पहले मनुष्य को क्या शारीरिक संबंधी आवश्यकता है पूरे, उसके बाद वो सेफ्टी यानी सुरक्षा की तरफ बढ़ेगा, तब जाके कहीं प्यार या लव या स्नेह करेगा। उसके बाद जब जैसे ही आगे बढ़ता है
तब उसे क्या, सामाजिक प्रेरक, यानी सामाजिक प्रेरक परेशान करें। जब सामाजिक हो जाएगा अंत में क्या, वो आत्मसिद्ध, यानी डायरेक्ट क्या, भगवान में लीन हो जाएगा, आत्मसिद्धि, यानी वो भजन कीर्तन मंदिर इन सब में काम ज्यादा करेगा। अब अच्छे समझते हैं। पहली बात, मनुष्य जो है, इसमें मान का सिद्धांत या पदानुक्रम में अब्राहम मैस्लो ने सबसे पहले हमें बताया क्या, दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। अगर हमको ये तीनों चीजें यहां पर पहली अवस्था में मिल जाएंगी तब हम जाके सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। अगर हमें पहली ही आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हमारी तो हम सुरक्षा संबंधी क्या करेंगे। जैसे डेली का मजदूर है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, है ना, उनकी दैनिक आवश्यकता क्या, रोज कमाना और रोज खाना, यानी वो शाम को जब पैसे पाते हैं तभी जाके भोजन बनता है उनके घर में और तभी वो भोजन करते हैं। अगर वो रोज भोजन इसी तरह कर रहे हैं तो वो सुरक्षा के बारे में कहां सोच पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। अगर उनकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाए तब सुरक्षा की सोच पाएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या, उसकी ये जरूरत सामान्य यानी दैहिक यानी शरीर से संबंधित रोटी कपड़ा मकान यानी ये पूरा हो रहा तो आगे हम सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर रोटी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जब हमारी ये पहली आवश्यकता पूरी हुई तो हम सुरक्षा में पहुंचते हैं। सुरक्षा में सुरक्षा कैसे करेंगे, या तो घर के अंदर रहकर करेंगे या और सेफ्टी करेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहां पर हमें रोटी मिल गई, ठीक है, अब हम सुरक्षित जगह पे जाना चाहेंगे, जंगल में तो रहेंगे नहीं, है ना, उसके लिए हम घर ढूंढेंगे, कोई ठीक ठाक मिल जाए और ऐसी जगह में मिले जहां चोरी ना होती हो या कुछ ना हो, यानी फिर हम सुरक्षित स्थान पर रहना चाहेंगे। यहां पर सीधा सीधा अगर हम बात करें तो मकान आ जाएगा इसके अंदर और कपड़ा, ठीक है। जब हमें ये दोनों चीजें मिल गई तब हम प्यार की तरफ बढ़ेंगे। यानी प्यार कैसे होगा, परिवार से होगा, है ना, आसपास पड़ोस से होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा यहां पर स्नेह में परिवार आ जाएगा। मनुष्य सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता है तो वो अपने परिवार से करता है। माता पिता है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, इनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना। यानी हमारी दैहिक आवश्यकता पूरी हुई रोटी की, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हुई मकान और कपड़ा से, तीसरी हमारी स्नेह से पूरी। और जब ये तीनों पूरी हो गई तब मनुष्य कहां बढ़ता है, सामाजिक में। और समाज में वो क्या पाना चाहता है, मान सम्मान। समाज में वो क्या पाना चाहता है, मान सम्मान। ये कहां पाना चाहता है, ये व्यक्ति समाज में पाया जाता है। और जब ये सब मिल जाएगा तो अंत में क्या, वो आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि का मतलब क्या है, यहां पर वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। अब वो या तो भगवान के दर्शन करने, भगवान के भजन करने, या डायरेक्ट चित्रकूट चला गया, हिमालय चोटी चला गया, वहां आत्मसिद्धि में या लग गया, या अपने शरीर के त्याग के इंतजार में लग गया। यहां पर हम लिख सकते हैं पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि। यहां पर पूर्ण संतुष्टि यही थे। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया, एक बात और देख लें। यानी जो अब्राहम मैस्लो ने इनको क्या बताया, इनको बताया प्राथमिक, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। इन दोनों को प्राथमिक आवश्यकता बताया। अब्राहम मैस्लो ने दैहिक और सुरक्षा को हमारी प्राथमिक आवश्यकता बता दिया। और वहीं अगर हम बात करें सामाजिक और स्नेह को, यह द्वितीयक आवश्यकता बताया। और अंत में क्या बचा, आत्मसिद्धि, इसको तृतीय बताया। ये तृतीय आवश्यकता बताई अब्राहम मैस्लो ने हमारी, ठीक है। एक बार फिर समझाते हैं, पूरा समझने की कोशिश करना। अब प्रेरणा के सिद्धांत हम यहाँ पर बता रहे थे आप सबको। इसमें पहला सिद्धांत हमने बताया क्या, मान का सिद्धांत, जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया, ठीक है। इसको हिंदी में एक और नाम है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, इस नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने 5 भागों में इसको बांट रखा था। पहले भाग की अगर हम बात करें दैहिक आवश्यकताएं, दैहिक आवश्यकता क्या है, सीधी सीधी सी बात है, भूख, यानी रोटी। हमको रोटी चाहिए किसी भी कीमत में, चाहिए वो सकारात्मक तरीके से चाहे नकारात्मक तरीके से। जब आपको रोटी मिल जाएगी तो आप कहां भागेंगे, सुरक्षा की तरफ भागेंगे। सुरक्षा की तरफ कहां भागेंगे,
कपड़ा मकान ढूंढेंगे, ठीक है, मकान ढूंढेंगे, बरसात में बच सके, ठंडी से बच सके, गर्मी से बच सके। उसके बाद शरीर को भी ढकना है, उसके लिए कपड़े की आवश्यकता होगी। जब हमें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तब हम प्यार की तरफ भागेंगे। प्यार का मतलब स्नेह की तरफ भागेंगे तो हमारा सबसे पहला प्यार कहाँ होता है? परिवार से होता है। तो यहाँ पर हम अपने परिवार को रखेंगे। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तब हम समाज की तरफ बढ़ेंगे, और समाज में हमें क्या चाहिए होगा? मान सम्मान चाहिए होगा, पद चाहिए होगी, प्रतिष्ठा चाहिए होगी। और जब ये हमें चारों चीजें मिल जाएंगी अंत में हम आत्मसिद्धि की ओर बढ़ जाएंगे और पूर्ण संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। ये थे अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आप सबका लाइक और शेयर, सब्सक्राइब हमारा ही मोटिवेशन है। धन्यवाद।